कुछ भी मुश्किल नहीं है हनुमान के लिए, जग में आए हैं वो श्री राम के लिए। एक पल रुकते नहीं वो विश्राम के लिए, जग बिजली लेगा। तो हनुमान जी की कृपा तो हमेशा आती रहती है, लेकिन आप कितना उसको ग्रहण कर पाते हैं, आपकी कितनी नजदीकी हनुमान जी से बनती है। आप हमेशा हनुमान जी के नजदीक से नजदीक जाने का प्रयास करें, और जितना आप हनुमान जी के नजदीक होते जाएंगे उतनी आपकी समस्याएं सुलझती जाएगी। भक्ति का उद्देश्य भी वही है कि ईश्वर तो कभी आपको जरूरत से ज्यादा दे देंगे, जिसकी उम्मीद आप नहीं किए हैं वो भी आपको मिल जाएगा। कभी आप बहुत सारा उम्मीद किए हैं लेकिन आपको नहीं मिलेगा। तो फल की संरचना वहां किस तरह हो रही है और कौन सा फल आपको देना चाहते हैं, ये उनका क्षेत्र है। उनके क्षेत्राधिकार में हमें प्रवेश नहीं करना। कर्म आपको करना है, कर्म प्रधान विश्व है ये। कर्म से हमें भागना नहीं है, हमें ये कभी नहीं सोचना है कि ईश्वर मुझे बिना कर्म किए कोई चीज दे। मैं जब कभी भी किसी बातों से दुखी होता हूँ तो मुझे किसी न किसी रूप से हनुमान जी की कहो या ईश्वर की कहो, मुझे अंतर प्रेरणा होती है और मुझे अंदर से एक आवाज आती है और उसका सलूशन मुझे मिल जाता है। जय सिया राम। सब सुख लहर तुम्हारी सेना, तुम रक्षक काहू को डरना। आज हमारे सामने उपस्थित है एक हनुमान जी के बहुत ही परम भक्त। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। आप बहुत बड़े हनुमान जी के भक्त हैं और आप मेरे नाना जी भी हैं, और साथ ही मंजरी भारद्वाज चैनल के लिए आपने 500 से ज़्यादा हनुमान जी के भजन लिख दिए हैं और काफ़ी विशेष हनुमान जी की कृपा भी है आप पर। तो आज हम आपके साथ कुछ भक्ति से रिलेटेड कुछ बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपका जो ये हनुमान जी के साथ जो ये जुड़ाव है, ये आप कब से आपकी लगन लगी हनुमान जी से? क्या ये बचपन से जुड़ाव था या फिर अभी कुछ ऐसा विशेष कोई घटनाक्रम रही आपके साथ जिससे आपका ये जुड़ाव हुआ? पहले तो ये बता दूं कि मैं हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त नहीं हूँ। हनुमान जी के भक्तों में मेरी कोई गिनती नहीं है। हनुमान जी के तो बड़े बड़े भक्त हैं दुनिया में जी। और हनुमान जी की कृपा तो सब पे बरसती रहती है। आप जब हनुमान जी की ओर एक कदम चलोगे तो हनुमान जी आपकी तरफ 10 कदम चलेंगे। हनुमान जी की कृपा हमेशा भक्तों पे बनी रहती है। भक्त ही उनकी ओर नहीं जाते हैं, वो तो भक्त के लिए बैठे रहते हैं जी। हमारे भजन लिखने का जहां तक सवाल है, जब मंजरी ने भजन गाना शुरू किया तो मेरी भी प्रेरणा बढ़ी कि मैं हनुमान जी के बारे में जानूं और उनके बारे में लिखूं। लेकिन ये भजन कैसे लिखा जाता है ये तो हनुमान जी ही जानते हैं, मैं नहीं जानता। मतलब जो आप भजन लिखते हैं ये हनुमान जी ही आपको प्रेरणा देते हैं कि इस तरह से लिखिए? हाँ, उन्हीं की प्रेरणा आती है। किस रूप में आती है, कैसे आती है, ये मैं खुद नहीं जानता हूँ, लेकिन जब लिखने बैठता हूँ तो उनकी कृपा से भजन पूरा हो जाता है जी। अच्छा, ये जो जुड़ाव आपका हनुमान जी से हुआ, इसके बारे में हम कुछ चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने आपके बारे में बहुत सुना और आप इतने अच्छे अच्छे भजन लिखते हैं, इतने जिसमें शब्द इतने अच्छे होते हैं आपके भजन में। बहुत लोग तारीफ भी करते हैं आपके भजनों की। तो आपसे ये जानना मैं चाहती हूँ कि मेरी भी एक क्यूरोसिटी है कि आपकी भक्ति कैसे बढ़ी हनुमान जी में? बचपन से ही कोई या फिर कुछ और ऐसा? मुझे विद्यार्थी जीवन से ही कविता से अधिक प्रेम था और मैं कुछ विद्यार्थी जीवन से ही कुछ टूटी फूटी कविताएं लिखता था जी। बाद के दौर में मैं धीरे धीरे और मेरी अभिरुचि बढ़ती गई और मैं धीरे धीरे कुछ कविता लिखना शुरू किया, फिर कुछ गीत भी लिखे पहले। लेकिन भक्ति गीत उस समय भी एक दो मैं लिखता था, लेकिन भक्ति गीत की ओर उतना मेरा झुकाव नहीं था।
लेकिन जब मैं भक्ति गीत लिखना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगने लगा कि इससे सरस और इससे अर्थपूर्ण चीज कोई दूसरा है ही नहीं, और मैंने तब से अच्छा। भक्ति की बात ही लिखनी और भक्ति गीत ही लिखना शुरू किया। अब मैं भक्ति गीत ही लिखता हूँ। मैं रामचरितमानस और तुलसीदास जी के रचना से बहुत प्रभावित हूँ। मैं उनकी रचना हमेशा पढ़ता भी हूँ। रामचरितमानस में नियमित पढ़ता हूँ और रामचरितमानस से भी मुझे प्रेरणा मिलती है, और हनुमान जी की प्रेरणा तो साथ में है। जी, आपने अभी कहा कि आपको रामचरितमानस से प्रेरणा मिलती है, और मैंने सुना भी है कि काफ़ी आप सुंदरकांड और रामचरितमानस का पाठ भी करते हैं, पढ़ते हैं। तो भजन लिखने से पहले, क्योंकि इतने अच्छे-अच्छे भजन आप लिखते हैं, कोई विशेष कुछ ऐसा आप कोई किताब कोई पढ़ते हैं जैसे रामचरितमानस ही, तो ऐसी कोई विशेष साधना या फिर कोई जप करते हैं जिससे आपको भजनों के आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? इसके बारे में कुछ जानना चाहूँगी। ये भजनों का आइडिया किस तरह उत्पन्न होता है ये तो बताना ही मुश्किल है। ये जी। स्वस्फुरित होता है, ये स्वस्फुरित होता है। वो कहाँ से उसकी आती है और कहाँ से वो चित्र दिखाई देता है और किन चित्रों का वर्णन किया जाए, ये व्यक्त करना बहुत मुश्किल होता है। ये आंतरिक प्रेरणा होती है और आंतरिक ये उसका बहाव होता है, जो अचानक कहीं फूट पड़ता है और वो कविता बन जाती है, भजन बन जाता है। जी, बिल्कुल। अच्छा, जैसे कि आप भजन भी लिखते हैं और काफ़ी भक्ति भाव में आप रहते भी हैं, तो कुछ हम अनुभव के बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि कई भक्तों के मन में भी अभी ये सवाल आ रहे होंगे कि इतने भजनों को 500 से ज़्यादा भजनों को लिखने के बाद कोई ऐसा अनुभव आपके जीवन में रहा हो जहाँ आपको ये लगा हो कि अब तो संकट की घड़ी है और अब तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, लेकिन उस वक्त हनुमान जी ने आपको बचा लिया हो, या ऐसी कोई मिरेक्युलस चीज़ आपके साथ हुई हो, उसके बारे में कुछ? नहीं, ऐसी कोई घटना तो मेरे स्मरण में नहीं है, लेकिन मैं जब कभी भी किसी बातों से दुखी होता हूँ तो मुझे किसी न किसी रूप से हनुमान जी की कहो या ईश्वर की कहो, मुझे अंतः प्रेरणा होती है और मुझे अंदर से एक आवाज आती है और उसका सलूशन मुझे मिल जाता है। मैं ये बचपन से, स्टूडेंट लाइफ से ही मैं देखता हूँ कि जब मैं किसी संकट में गिरा या जब मैं किसी विपरीत परिस्थिति में घिर गया, तो ईश्वर की प्रेरणा से मुझे उन अवसरों, उस समस्याओं से निकलने का विशेष संदेश प्राप्त होता है। ये मुझे स्टूडेंट लाइफ अच्छा, से ऐसा है। हाँ, विशेष एक या संदेश। तो हाँ, कभी स्वप्न के रूप में, कभी ऐसे किसी विचार के रूप में, ये मुझे स्टूडेंट लाइफ से ही हमेशा आता है। और मैं कभी कभी मैं उन चीजों को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता हूँ और कभी कभी रिकॉग्नाइज करता हूँ, तो देखता हूँ कि नहीं, ये बात तो सही थी। कभी मुझे खुद ही विश्वास नहीं होता है कि ये बात मेरे दिमाग में कैसे आ गई और कहाँ से आ गई, लेकिन बिल्कुल, बिल्कुल। वो चीजें जब घटित होती हैं, कभी कभी मैं किसी घटनाओं को स्पष्ट रूप से देखता था और स्पष्ट रूप से मैं उसकी घटित होते पहले देख लेता था, वो सेम उसी तरह से घटनाएं घटित होती। ये मुझे भी आश्चर्य होता था कभी कभी कि ऐसा क्यों होता है। बिल्कुल। अच्छा, जैसे हाँ, कि आपने भी कहा कि अब क्योंकि इस कलयुग में काफ़ी संकट आते हैं, जो भी भक्त हैं या फिर जो भी हम हनुमान जी की भक्ति करना शुरू करते हैं, हमारे जीवन में कई तरह के ऐसे संकट आते हैं जिसमें हमें लगता है कि अब क्या किया जाए। तो आपके अनुभव से हम ये जानना चाहते हैं कि जो भी भक्त जो अभी संकटों में फंसा है, उसे किस तरह से हनुमान जी की भक्ति करनी चाहिए जिससे कि वो हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सके, उसका कल्याण हो? देखो, हम तो कर्म के संसार में हैं, कर्म तो हमें करना ही है, जी। लेकिन अपने कर्म को भी
भक्ति समझ के, अपने कर्म को भी एक उपासना समझ के अपने कर्म का हमेशा पूर्ण रूप में निर्वहन करना चाहिए, और उस कर्म का निर्वहन उस रूप में करना चाहिए कि मैं करता नहीं हूं, मैं तो केवल उसका माध्यम हूं, ये कर्म तो मेरे द्वारा ईश्वर से ही कराया जा रहा है। तो उस परिस्थिति में आप हमेशा अपने कर्मों के साथ अपना कर्म तो करें ही, और हमेशा ईश्वर को अपने साथ रखें। मैं भक्तों को यही हमेशा उपदेश देता हूं, या कहना चाहूंगा, दर्शकों को भी यही कहना चाहूंगा कि आप कर्म अवश्य करें, क्योंकि कर्म प्रधान ये विश्व है। और तुलसीदास जी ने लिखा कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो यश करें सो तस फल चाखा। लेकिन वहां वो भी लिखे हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, कर्म प्रणाम जोड़ जुग। तो ये दोनों बातें सही हैं। आप वो नहीं जानते हैं कि क्या फल मिलेगा मुझे, क्या अवसर मुझे मिलेगा, लेकिन आप ईश्वर पर भरोसा करके हमेशा भक्ति भाव से समर्पित होकर कर्म करें। जो भी कर्म करते हैं, आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी के रूप में अपना कर्म करें। आप पढ़ने को अपना उपासना समझें, पढ़ने को पूजा समझें, और उसमें हमेशा ईश्वर को आप समझें कि ईश्वर हमारे साथ है। और ईश्वर की शक्ति जब आपके साथ मिल जाएगी तो आपकी शक्ति हमेशा बढ़ जाएगी, और आपकी शक्ति हमेशा दूनी हो जाएगी। जी। आप कभी देखते होंगे ऐसा कि जब हम किसी चीज को नहीं उठा पाते हैं और जोर लगाते हैं, कहते हैं जय बजरंगबली, तो हम उस चीज को उठा लेते हैं। वो शक्ति कहाँ से आ जाती है? वो ईश्वर की शक्ति उसमें जुड़ जाती है। तो आप अपने, हमारी शक्ति जो है, मानवीय शक्ति जो है, वो तो सीमित है, और ईश्वर की शक्ति जो है असीमित है। इसलिए आप हमेशा अपने आप को असीमित के साथ जोड़े रखें। कर्म आपको करना है, कर्म प्रधान विश्व है ये, कर्म से हमें भागना नहीं है। हमें ये कभी नहीं सोचना है कि ईश्वर मुझे बिना कर्म किए कोई चीज दे देगा। कर्म तो आपको करना ही होगा। ईश्वर भी तभी देगा जब आप उस अनुरूप कर्म करेंगे, और जब देगा तो हो सकता है कि ईश्वर आपको कर्म से ज्यादा दे दें। आप जिसकी उम्मीद नहीं करते हैं वो भी आपको ईश्वर दे दें, लेकिन कर्म तो आपको करना होगा। कर्म नहीं करने से ईश्वर तो खुद बन जाता है कि मैं कैसे इसे दूं। बिल्कुल। अब यहाँ पे आप बहुत सी अच्छी बातें बता रहे हैं कर्मों को लेकर, तो मेरे मन में यहाँ पे एक सवाल आया, क्योंकि मैं डेली बहुत सारे भक्तों के ये कमेंट्स पढ़ती हूँ। तो कई भक्तों ने हमें लिख के भेजा है कि हम कर्म तो करते हैं, अब क्योंकि कर्म को बहुत प्रायोरिटाइज किया जा रहा है कि आप कर्म करिए, अच्छे कर्म करिए, भक्ति करते रहिए तो आपको फल मिलेंगे। अब यहाँ पे लोग कहते हैं कि हमने तो बहुत अच्छे कर्म कर लिए, 2-3 साल हनुमान जी की भक्ति कर ली, पूजा पाठ करके देख लिया, चालीसा पढ़ लिया, कुछ नहीं हो रहा है, क्या करें, हम फंस चुके हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए? भक्तों के साथ ये विरोधाभास होता है। विरोधाभास ये होता है कि वो चाहते हैं कि मुझे बिना कर्म किए बहुत चीजें मिल जाए। शॉर्टकट दिखाना चाहते हैं, शॉर्टकट चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं हनुमान चालीसा यदि पढ़ दिया तो हनुमान जी को ये सब चीज हमें दे देना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। मैंने पहले ही कहा कि कर्म के साथ फल का संतुलन है। कर्म के साथ ही फल आता है, मगर उसमें ईश्वर की भूमिका बीच में आ जाती है कि वो अपने फल का निर्धारण ईश्वर करते हैं। अब फल का निर्धारण आपके लिए कितना करेंगे, आपको कितना देंगे, मैंने कहा कि ईश्वर तो कभी आपको जरूरत से ज्यादा दे देंगे। जिसकी उम्मीद आप नहीं किए हैं वो भी आपको मिल जाएगा। कभी आप बहुत सारा उम्मीद किए हैं लेकिन आपको नहीं मिलेगा। तो फल की संरचना वहां किस तरह हो रही है और कौन सा फल आपको देना चाहते हैं, ये उनका क्षेत्र है। उनके क्षेत्राधिकार में हमें प्रवेश नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ पूर्ण विश्वास के साथ अपने कर्मों को करना चाहिए, और अपने कर्मों के साथ साथ उन पर विश्वास रखना चाहिए। अब जहां मेरा संतुलन होगा वहां मुझे फल अवश्य मिलेगा। बिल्कुल। अच्छा, अब यहाँ पे एक और हम टॉपिक की बात कर लेते हैं
कि हनुमान जी की भक्ति किस तरह से की जाए तो हमें फलों की प्राप्ति हो जाती है, किस तरह से अगर हम हनुमान जी की भक्ति करें, क्योंकि आजकल की जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी की अगर हम बात करें, जो 20-25 साल के जो युवक हैं, वो अभी नए नए हनुमान जी के भक्ति में उतरे हैं, वीडियोस देख के, उनके समाचार पढ़ के। तो उन्हें आप क्या सलाह देना चाहते हैं कि जो लोग नए नए भक्ति में आए हैं वो किस तरह से पूजा पाठ करें? भक्ति तो किसी भी तरह से की जाए, भक्ति करने की कोई विधि नहीं है, कोई निश्चित तरीका नहीं है। भक्ति करने का एक ही उद्देश्य है कि आप ईश्वर के करीब से करीब पहुंचे, ईश्वर से आपका संपर्क ज्यादा से ज्यादा हो, आप ईश्वर के नजदीक पहुंचे, आप ईश्वर से आपका संवाद ज्यादा से ज्यादा हो सके। बिल्कुल। जब आप हनुमान जी को अपने साथ समझेंगे तो आप अपनी सारी व्यथा, सारी खुशियां हनुमान जी से आप शेयर करें। हनुमान जी की कृपा हमेशा आती रहती है। जैसे आप इसको इस तरह से समझें कि मान लीजिए पावर हाउस से तो हमेशा बिजली आ रही है, लेकिन यदि आपका बल्ब 100 वाट का है तो 100 वाट पावर ही लेगा, 1000 वाट का बल्ब है तो 1000 वाट बिजली लेगा। तो हनुमान जी की कृपा तो हमेशा आती रहती है, लेकिन आप कितना उसको ग्रहण कर पाते हैं, आपकी कितनी नजदीकी हनुमान जी से बनती है। आप हमेशा हनुमान जी के नजदीक से नजदीक जाने का प्रयास करें, और जितना आप हनुमान जी के नजदीक होते जाएंगे उतनी आपकी समस्याएं सुलझती जाएगी। भक्ति का उद्देश्य भी वही है, धर्म कर्म जो भी विधान करते हैं उसका उद्देश्य वही है कि हम ईश्वर के करीब से करीब पहुंचे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपका तो संगीत में बहुत झुकाव है, क्योंकि आप भजनों को लिखते हैं और भक्ति में भी आपका बहुत झुकाव है। तो अब क्योंकि हम इस जनरेशन की बात कर रहे हैं, जो जेनज़ीज़ बच्चे होते हैं, उनको आजकल एक बीमारी काफ़ी चल रही है, एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन। लोग कहते हैं कि हमें एंग्ज़ायटी हो रहा है, हमें स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन में हैं हम। तो इसको दूर करने के लिए, क्योंकि संगीत भी एक अध्यात्म की तरफ ही लेकर जाने वाला एक ज़रिया है और हनुमान जी की भक्ति तो है ही, तो आप उन्हें क्या एडवाइस करना चाहते हैं कि ये जो हमारा मस्तिष्क है, क्या इसे हम संगीत और भक्ति के ज़रिए इसको एक पॉजिटिव वे में लेके जा सकते हैं, और किस तरह से लेके जा सकते हैं? थोड़ा इसे एक्सप्लेन करिए। देखो, ऐसा है कि आजकल के नवयुवकों का जो परसेप्शन है वो ज्यादा बढ़ता जा रहा है, वो बहुत ज्यादा चाहते हैं, और ज्यादा चाहने का परिणाम ये होता है कि हम जो हमारे पास है उससे हम असंतुष्ट रहने लगते हैं। हमारे लिए सबसे पहली चीज ये है कि जो हमारे पास है हम उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। ईश्वर ने आपको अच्छा रूप दिया है, आप अच्छा गुण दिया है, आपने ईश्वर को कुछ दिया है, आपको धन दिया है, आपको विद्या दिया है, आपको बल दिया है, उस चीज के लिए ईश्वर का हमेशा धन्यवाद करना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, जो चीज आपके पास है उन चीजों से संतुष्ट रहना चाहिए। जो चीज मेरे पास नहीं है उससे यदि आप असंतुष्ट रहेंगे, या दूसरों के पास क्या क्या है उससे यदि आप अपनी तुलना करेंगे, तो ये कष्ट का कारण होगा। और आज के नवयुवक का यही कष्ट का कारण है कि वो अपने आप को अधिक तुलनात्मक रूप से मूल्यांकन करते हैं कि उनके पास ये है, उनके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं है। जो उनके पास है, ईश्वर के भक्त तो कहीं भी रहते हैं, ईश्वर के भक्त तो जंगल में, झोपड़ी में, लंगोटी पहन के आनंद में रहते हैं, और वो कभी ईश्वर से कोई शिकायत नहीं करते हैं कि आपने मुझे कुछ नहीं दिया। वो तो हमेशा खुश रहते हैं कि आपने जो मुझे दिया है वो मेरे लिए बहुत है, अब मैं आपसे कुछ मांगूंगा ही नहीं, आप सिर्फ अपनी भक्ति मुझे दे दीजिए, सिर्फ मुझे अपनी कृपा दे दीजिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो इस तरह से यदि हम
जीवन से संतुष्ट रहना सीखेंगे, अपनी उपलब्धियों में संतुष्ट रहना सीखेंगे, तो हमारी जीवन की शांति बनी रहेगी। वरना अशांति तो स्वाभाविक है। अभी का युग बहुत कॉम्पिटिटिव युग है, कॉम्पिटिटिव एंड कॉम्प्लेक्स युग है। कॉम्पिटिटिव लोग कंपटीशन में आगे जाना चाहते हैं और पिछड़ जाते हैं, तो उनको ये डिप्रेशन होता है। तो हम कॉम्पिटिटिव और कॉम्प्लेक्स में हम लोग, हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम अपने जीवन को कितना सरल, सीधा और कितना संतुष्टपूर्ण बनाएं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी अच्छी आप बातें बता रहे हैं। तो हम वापस से आपके कुछ अनुभवों पे आते हैं कि आपने इतने भजन लिखे हैं और आप इतने भक्ति भाव में हैं काफ़ी सालों से। तो लोग ये पूछते हैं कि भक्ति करने से होता क्या है, या कौन कौन से ऐसे बदलाव हैं जो हमें भक्ति करके मिलेंगे। तो आप अपने अनुभवों से उन भक्तों को बताना चाहें कि आपने जब भक्ति करना शुरू किया, जब आप सच में हनुमान जी से बहुत जुड़ गए और आपने इतने भजनों को लिखा, तो उसके बाद आपके किस तरह से आपके जीवन में बदलाव आए और किस तरह से आप बदलते चले गए, क्या क्या बदलाव आए? देखो, ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, ईश्वर तो आपको कुछ भी दे सकता है। हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं, वो जो चाहे आपको दे सकते हैं। लेकिन आप उन शर्तों के आधार पर हनुमान जी से भक्ति ना करें कि मैंने ये किया और मुझको ये चाहिए। ये शर्त हनुमान जी के साथ कभी न लगाएं। आप निस्वार्थ भक्ति। आप उनको ये कहें कि मैं आपके शरण में हूं, मैं आपकी कृपा का पात्र हूं, आप मुझे जो देना चाहें आप मुझे दे दें। मेरा कोई मांग नहीं है, आप जो देना चाहें मुझे दे दें। और ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, कुछ भी दे सकता है आपको। पात्रता आप विकसित करते रहें, जितनी पात्रता विकसित होगी उतना आपको ईश्वर देते जाएंगे। कहीं कोई उनके तरफ से कहीं कोई कमी नहीं है, कमी रहती है तो हमारे तरफ से रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। अंत में, क्योंकि आप बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो हम और भी अन्य वीडियो में आपसे, क्योंकि आप बहुत नॉलेजेबल हैं और आप बहुत ज्ञान अपने पास रखते हैं, तो आपसे हम और भी कई टॉपिक्स पर बात करेंगे। लेकिन अंत में, क्योंकि आपने इतने अच्छे अच्छे भजन लिखे हैं, तो हमारे भक्तों को आप 2 पंक्तियां आप सुनाना चाहें अपने किसी भी भजन की। कुछ भी मुश्किल नहीं है हनुमान के लिए, जग में आए हैं वो श्री राम के लिए। कुछ भी मुश्किल नहीं है हनुमान के लिए, जग में आए हैं वो श्री राम के लिए। एक पल रुकते नहीं वो विश्राम के लिए, जग में आए हैं वो श्री राम के लिए। मैं नहीं गा सकता। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी भावुक भावुक हो गए आप। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। और अभी जो आपने ये भजन सुनाया, ये मंजरी भारद्वाज जी ने अपने चैनल पे भी गाया है और बहुत अच्छे व्यूज़ भी आए हैं उस पे। और आपके भजनों को सुनने के लिए जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वो मंजरी भारद्वाज चैनल पर अवश्य जाएं। वहाँ पे आपको बहुत सारे भजन मिलेंगे हनुमान जी के, जो कि इन्होंने लिखा है, और उसको आप अवश्य सुने। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें आज भक्तों को भी बताई और मुझे भी जानने को मिली। और मेरी आशा यही रहेगी कि आने वाले जो भी वीडियोस हैं उसमें हम आपका इंटरव्यू करें और भी कई टॉपिक्स पर चर्चा करें हनुमान जी की प्रेरणा से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा। जय सिया राम। जय श्री राम।